दिल्ली में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और एआईसीसी मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितताओं के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का साफ कहना है कि इस पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन है, 253 एकड़ जमीन है। यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी, 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। तो आप हैरान क्यों हैं? हमें ये इस बात की हैरानी है कि मोदी जी के अहम को इतनी चोट पहुंची कि वो 400 करते हुए 240 पे लड़खड़ा गए। उस अहम को इतनी चोट पहुंची कि अब वो दाएं बाएं से चोरी डकैती करके अपने एमपीज खरीदे जा रहे हैं। क्यों खरीद रहे हो साहब, क्या जरूरत है? सरकार चल रही ना आपकी, या भरोसा नहीं है नायडू जी पर, या जनता दल पर भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? ये तो सीधे सीधे आप कह रहे हो कि साहब नायडू पर भरोसा नहीं है, नीतीश जी की पार्टी पर भरोसा नहीं है, तो चलिए मैं अपने घर में और चोरी करके एमपीज भर लूं। जरूरत क्या है? आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं। आप 5 किलो चावल देते हो पूरे देश को, बहुत बड़ी बात करते हो, और एमपीज खरीदने निकल पड़ते हो। ये इसलिए होती है क्या सरकारें कि एमएलए एमपी खरीदेंगे? झारखंड में इन्होंने क्या किया आपने देखा, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया आपने देखा। हर जगह खरीद फरोख्त। लोगों को कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, खुद एमपी खरीद रहे हैं। कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए गए लैंड स्कैम के सारे आरोप पूरी तरह गलत और तथ्यहीन है, ऐसा बीजेपी का कहना है। कांग्रेस और उसके नेता केवल भ्रम की स्थिति पैदा कर मुख्यमंत्री की बेदाग छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सच ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा साल 2023 में नामांकन के दौरान घोषित 17 एकड़ भूमि में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव के नाम 12.29 एकड़ भूमि में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। सिद्धिविनायक कंपनी के संबंध में लगाए गए आरोप भी पूरी तरह मनगढ़ंत हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2017 में ही कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी के पास वर्ष 2023 में 68 एकड़ भूमि थी, जो बाद में 65 एकड़ रह गई। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के बेटे वैभव यादव के नाम दर्ज 16 एकड़ भूमि में भी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, और ये सभी भूमि मास्टर प्लान लागू होने से पहले की है। वहीं मुख्यमंत्री की बहू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई 10 एकड़ कृषि भूमि भी मास्टर प्लान क्षेत्र से बाहर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विकास, किसान कल्याण और औद्योगिक प्रगति के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस विकास के मुद्दों पर मुकाबला नहीं कर पाने के कारण इस प्रकार के ओछे आरोप लगाकर सरकार और मुख्यमंत्री को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि पिछड़े वर्ग से आने वाले लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ पहले भी ऐसे षड्यंत्र किए जाते रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई अच्छी तरह जानती है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं
कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी। कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रदेश सरकार और संगठन ने भी जोरदार पलटवार किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियादी और राजनीति से प्रेरित बताया। मंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस गुटबाजी से परेशान है और जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। छवि को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश तथ्यों के आगे टिक नहीं पाएगी। हालांकि इस बार पलटवार के बाद अब प्रदेश की सियासत और तेज होने के पूरे आसार हैं। दिल्ली से उठे जमीन घोटाले के आरोपों ने मध्य प्रदेश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को चौतरफा घेरने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दे रही है। और अब यही सियासी जंग आने वाले दिनों में और कितना तूल पकड़ती है, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें बनी हुई है। भोपाल से सत्येंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।